हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हैं चंदन टिप। स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 मैथ का, हाई स्कूल का मैथ का प्रश्नावली 1.2 समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रत्येक सवाल कैसे लगते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर कैसे हम पा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक पहले 1.2 के पहले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उसे समझेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद 5 सेक्शन में सवाल दिए हैं, पांचों सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे ये संख्या 140 दिया है तो 140 हम यहाँ नोट कर लेते हैं और अभाज्य गुणनखंड में इससे छोटी सी छोटी संख्या से डिवीजन करते हैं ताकि यह बढ़ जाए। यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इतना हम उसे विभाजित कर दें, इसका गुणनखंड इतना निकाल दें, इतना टुकड़ों में से बांट दें ताकि वो उससे ज्यादा अभाज्य न हो सके, उससे ज्यादा टूट ना सके। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 से नहीं कटेगा तो 3 से ना कटे तो 4 से ना कटे तो 5 से, और 5 से ना कटे तो 6 से। ऐसे क्रिया बढ़ाते चलते ऊपर और देखते रहते हैं कि किससे कट रहा है। तो यहाँ 240 दिया है, तो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो 2 से डिविजिबल होता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा और ऐसा जानते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो हम 2 से करते हैं, क्या हो जाएगा, तो 2 सत्ते 54, 0 उतर जाएगा वैसे ही, और फिर ऐसे ही बांटते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम बंटवारे कर रहे हैं, यानी ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ रहे हैं ताकि यह क्वेश्चन जब तक तोड़ेंगे जब तक कि इसका मान 1 ना हो जाए। तो फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 35 दूना 70, और फिर दोस्तों यहाँ 35 आया है तो 2 के टेबल में, 2 के पहाड़े में 35 नहीं आएगा, तो कोशिश करेंगे 3 में आएगा, तो 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में तो 5 में आ सकता है। तो 5 सत्ते 35 होता है और 7 एकम 7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से करते हैं अभाज्य गुणनखंडों को करते हैं। ये पहले सेक्शन का सवाल था, आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे करते हैं। अब क्या है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, कैसे करेंगे, तो जो दिया रहता है वो 140 लिख देते हैं और उसके बाद जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनका गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और एक काम और भी कर सकते हैं, जिससे जो 2 बार होता है उसे पावर पे हम बैठा देते हैं, पावर पे कर देते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों कि जब यहाँ पावर है और यहाँ पावर है तो ये पावर आपस में जुड़ जाती है। जब गुणा के केस में होता है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2, तभी तो 2 दूना 4 होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 होगा, गुणे 5 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा फास्टली करते जाते हैं, आप समझ चुके हैं। दूसरा है 156, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, पहले 2 से देखेंगे हो रहा है कि नहीं। 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 9 18 हो जाएगा, और 3
3 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 1 से डिवाइड होती है और अपने आप से डिवाइड होती है, तो यहाँ हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 156 सीधा लिखते हैं, 156 को क्या लिखेंगे, ये देखिए ये अब जान गए हैं, 2 2 बार आया, 2 पे स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू 3 और इंटू 13। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मेरे विद्यार्थीगण सारे प्रश्नावली को ऐसे हिसाब में हम लोग कर लेंगे, पूरा सिलेबस में 10 कवर कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा क्या है, 3825 है, 3825 दिया है, 3825 दिया है। देखिए दोस्तों 5 है तो कोशिश करेंगे 3 से चला जाएगा क्या, क्योंकि 3 के बाद ही 5 आता है, तो 5 से 3 डिविजिबल है क्या, 3 से है, देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचेगा 2, 3 7 21 1, जी हाँ 3 से है तो 3 से करेंगे हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 जाएगा 22 हो जाएगा, 3 7 21 और 1 जाएगा तो 3 5 15। फिर देखेंगे 3 से है तो 3 चौके 12, 3 जी हाँ फिर से है तो फिर करेंगे 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। क्या फिर से है दोस्तों, फिर से है तो 12 और नहीं फिर से नहीं है, 5 से करेंगे तो 5 से क्या होगा, तो 5 8 40 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 13 5 17 5 85, यानी 5 कम 5 और 5 से 35 और ये 17 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, तो 3825 और इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के बराबर कर देंगे। क्या 3 पावर 2 बार है तो 3 पे स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 की पावर 2 बार है तो स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 17। ठीक है दोस्तों, तो हमने तीसरा सवाल भी देख लिया। चौथा सवाल देख लेते हैं, आ रहा होगा समझ में आप सभी को। चौथा सवाल कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी हमारे साथ करते जाइए। जैसे 5 0 0 5 है तो क्या देखेंगे 3 से होगा, तो यहाँ अगर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 2 आएगा और 3 6 18 2 बचेगा और फिर क्या होगा, 2 बचेगा, फिर 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 25 हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे 5 से करेंगे, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 और 0 0 5 एकम 5। अब दोस्तों देखिए कौन सी संख्या है, 1001 है। अब किससे करेंगे, तो क्या, अब देखिए दोस्तों ये बड़ी संख्या हो गई है तो 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 10 11 से चला जाएगा। दोस्तों देख लीजिए और 11 से जाता है कि नहीं, तो 11 एक संख्या नहीं लेंगे, 2 संख्या नहीं लेंगे, 3 संख्या लेंगे, क्योंकि ये 2 संख्या 10 है, 10 से ये बड़ा है तो 3 संख्या ले लेंगे, तो 11 9 99 और 1 इसमें से बचेगा तो उसमें चला जाएगा, यानी 1 यहाँ है और 1 आ गया तो ये 11 हो गया है, इसमें ऐसे बचता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11। ठीक है दोस्तों, अब कितना से कटेगा, 7 से करके देखते हैं दोस्तों। तो 7 एकम 7 और 2 बचा, 7 तरीके 21 और ये 13। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें 7 पहले करना चाहिए था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि 7 से होगा कि नहीं, क्योंकि 11 से वैसे ही दिख रहा था तो इसलिए हमने वहां कर दिया। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सा ही बस काम करना था, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक छूट रहा है 7429 को भी देख लेते हैं कि कैसे 7429 साल होगा। 7429, चलिए दोस्तों यहाँ कर लेते हैं ये पांचवा सेक्शन क्या है,
7429 है, 7429 देखेंगे कितने से होगा। अब ये होगा दोस्तों 17 से, तो 17 से होगा 17 17 37 57 57 चौका 68, चौके 68 करेंगे, 68 बचेगा 6 क्योंकि 2 उधर से और 4 इधर से, 62 हो गया। तो 7 51। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा 9 और 2 11 बचा है, 119 हो गया। तो 17 7 119। अब कितना से होगा दोस्तों, अब 17 से होगा, 17 से नहीं होगा दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे 19 से करेंगे। 19 से क्या होगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, और 38 और 3 2 5 57 हो जाएगा। तो 19 तिहाई 57, 19 तिहाई क्या होता है, 19 तिहाई हमारा होता है 57। अतः यह छोटे से छोटे पार्ट में हम लोगों ने तोड़ दिया। 23 का भाज्य संख्या है, ये 1 से होगा और या तो 23 से होगा। तो फिर से 23 से कम 23 कर लेंगे, और कैसे व्यक्त करेंगे, तो ये नीचे करेंगे, कितना 7429 है, कितना से हुआ है, तो 17 से हुआ है, 19 से हुआ है और 23 से होता है। प्रत्येक का गुणा दिखा देते हैं, यही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो दोस्तों हमने एक पढ़ लिया प्रश्नावली 1.2 के पहले सवाल को जाना, समझा और अच्छे तरीके से अभाज्य गुणनखंड कैसे काम करता है ये समझ लिया है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, इससे ये इजी क्वेश्चन थे। अब आते हैं दूसरे सवाल। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ये जांच करना है हमें। तो दोस्तों पहले हम जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या हैं। एचसीएफ और एलसीएम हमने जान चुके हैं कि कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, और उसे गुणनखंड को गुणनफल में कैसे बदलते हैं, कैसे लिखते हैं। तो पहले हम 26 और 91 से समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि ये 26 है, और 91 है। दोस्तों संख्या ऐसे दी रहेगी, और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जैसे अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे वैसे ही संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से करेंगे 13 हो जाएगा, और 13 एकम 13 हो जाएगा, और 91 करेंगे तो 7 से करेंगे 13 7 91 होता है। पहाड़े में ही आ जाएगा, आप पहले जान जाएंगे कि इससे ये कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो दोस्तों लिखेंगे कैसे, 26 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल लिखेंगे 2 गुणे 13, और 91 का लिखेंगे 7 गुणे 13। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, यानी सबसे बड़ा कॉमन क्या होता है, वही होता है एचसीएफ। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्किल बना देते हैं ध्यान देने के लिए कि एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ क्या दिख रहा है, एचसीएफ है 13 यानी 13, एचसीएफ 13 है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एक चीज नोट कीजिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं कि एचसीएफ और जो संख्याएं बचती हैं उनका गुणनफल, यानी एचसीएफ हमने निकाला तो एचसीएफ और जो संख्याएं बची हैं उनका गुणनफल कर दें तो वो होती है एलसीएम। ओके, समझ आया आपको, वैसे ही करना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब एलसीएम कैसे लिखेंगे, एलसीएम बराबर ये मौसा हो गया और गुणे क्या करेंगे, बची हुई संख्या यानी 2 बची है और यहाँ 7 बची है,
ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है हमारा लसा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और 91 दूना 182, 182 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 जान चुके हैं। और दोस्तों एक थ्योरम क्या होती है, क्या होती है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ वही दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है, इसकी जांच करना है। यानी जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ऐसे करके हम जांच सकते हैं। अगर दोनों साइड बराबर आते हैं इसका क्या मतलब है कि हमारे लिए प्रश्न सही है। तो दोस्तों ये सेक्शन पहला था। पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस क्या है, क्या करना है पहले में कि दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। उसके बाद सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ यानी जो हाईएस्ट कॉमन होगा कॉमन कर लेंगे, एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन इंटू जो संख्याएं बची रहती हैं उनका गुणनफल कर लेते हैं, तो वे आ जाते हैं एलसीएम संख्या। तो एलसीएम आ गया। अब जांच करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो जांच हम कर लेते हैं कि क्या प्रश्न हमारा सही है कि नहीं है, हमारा सॉल्यूशन जो है वो सही है कि नहीं है। तो एलसीएम 182 है, जहां लिख देंगे जांच 182 है। और एचसीएफ कितना है, ये 13 है। और क्या किया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो 26 और 91, 26 और 91 का गुणनफल हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 13 दूना 26। अब ये आप तो कैसे भी गुणा कर सकते हैं। 13 दूना 26, 2 और 13 25 25 13 7 91 13 104 और 108 बचा 10 और 13 करने 13 और 13 10 23। तो 2386 इसमें आया है। और इसमें हम करेंगे तो 26 एकम 26 और 26 नावा 26 दहा में 260 और 26 एकम 26 6 8 3 और ये 2। तो दोस्तों 2386 इसका भी आएगा। यानी जो RHS हमने लिया है वो LHS के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ये युग्मों के जो एचसीएफ और एलसीएम है इनके गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हुआ है। अतः यह हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। ओके दोस्तों,
तो यहाँ 182 गुणे 13 बराबर 26 गुणे 91 करके हम जांच करेंगे कि क्या आता है। तो जांच करेंगे तो ये 13 दूना 26, 6 2 6 3 1 1300 13 1 2। ठीक है दोस्तों, 2366 और इक्वल टू इसका गुणा हमने किया था तो 2366 ही प्राप्त होगा। जांच हमने कर चुके हैं, जांच कर चुका है। ठीक है दोस्तों, तो 2366 बराबर 2366 अतः दो संख्याओं का गुणनफल आता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। हम यहाँ जान चुके हैं दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा क्या दिया है कि 510 गुणे 92, इसको भी हम इसी विधि से करेंगे। आप सीख चुके होंगे, साथ बताते चलिए क्या करेंगे। पहले ये दूसरा है सेक्शन, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। 510 92 पहले गुणनखंड करेंगे इसका, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बचे 10 और 2 बचे 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 दूनी 4, एक इसमें बचा था तो ये 11 हो गया है। फिर 2 बचे 10 किए हैं, फिर इसमें से 10 11 था, एक बचा है तो वहां गया है तो ये 10 हो गया। जैसे यहाँ कैसे आता है, यहाँ 1 है और जो बचता है वो सामने आके खड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार से 10 हुआ है। बिल्कुल बेसिक से समझ जाइए आप कि ये कैसे नंबर का खेल चलता है। फिर 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से करके देखेंगे तो 3 8 24, 3 बचे 15 हो जाएगा। अब कितना होगा तो 5 से करेंगे क्योंकि 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे तो 5 से कम 5 और 5 7 35 और ये सब तरह से डिवाइड होगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। 92 का करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 23 दूना 46 और ये 23 हो जाएगा। बचेगा 1, सजा लेंगे। कैसे सजाते हैं कि 510 करते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का कैसे करते हैं। 92 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 23। देखेंगे एचसीएफ निकालेंगे, क्या है कि कौन कौन सा कॉमन है। तो एक हमारा 2 कॉमन है और एक बस 2 ही कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ है 2 और एलसीएम क्या है, एलसीएम तो एलसीएम जो बचता है एचसीएफ पहले लिखते हैं और फिर जो बचता है उसका गुणा कर देते हैं। तो ये 3 है, फिर 5 से करेंगे, फिर 17 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे और फिर 23 से करेंगे। 23 से करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 23,460 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद जांच करेंगे। जांच के लिए कैसे लिखेंगे तो दोनों संख्याएं का गुणनफल लिखेंगे, यानी 510 गुणे 92 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम का कितना मान है 23,460 गुना है 2 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम देखेंगे क्या आता है। तो
और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 46,920 आ रहा है। क्योंकि हम पहले जान चुके हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये जांच के लिए बस है। तो ये हमेशा आपका प्रोसेस सही रहेगा, तो ये हमेशा यही आएगा 46,920, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने जांच लिया तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 336 गुणे 54 है, 336 गुणे 54 है, क्या करेंगे? हल लिखेंगे और 336 अलग लिखेंगे और 54 अलग लिखेंगे, निकालेंगे इसका भाज्य गुणनफल। 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 और 2 अठे 16। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2 एक बचा है, उसमें क्या है तो एक बचा है, तो 2 छक्के 12 दिया, फिर एक बचा है तो 2 अठे 16 का दिया है। अब फिर 2 से करेंगे तो ये 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 छक्के 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 छक्के 8, 2 दूना, और फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 21 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 7 21 और 7 से करेंगे तो एक, ये रहा आपका अभाज्य गुणनफल। 54 का करेंगे तो 54 का 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 7 54 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 की और फिर 3 कम 3। ठीक है दोस्तों, सजा लेंगे कैसे? 336 और 54 को 54 336 में आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 टाइम 4 टाइम 2 आया है, इंटू 3 आया है, इंटू 7 आया है, वैसे इधर कितना आया है तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आया है ना। कौन कौन सा है कॉमन? तो कॉमन यहाँ ये 2 है और एक यहाँ 3। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम एचसीएफ होता है 6 और गुणे एलसीएम जो संख्या बची हम गुणनफल कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 7 56 और फिर ये गुणा करेंगे 3 त्रिकी 9। ठीक है दोस्तों, कितना आया है? तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 छक्के 54, यानी 54 गुणे 56, 54 गुणे 56, 54 गुणे 56 आ रहा है क्या? एलसीएम 54 गुणे 56 यानी 54 गुणे 56 यानी 3024 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच में क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, यानी जांच में 336 गुणा करते हैं 54 और बराबर करते हैं एचसीएफ और गुणे एलसीएम का, कितना है? 3024 है। यहाँ 6 से गुणा करके देखते हैं दोस्तों, जो ये साइड आएगा वह यहाँ वही साइड में दोनों आंसर समान आएंगे, क्योंकि हमने थ्योरम में पहले ही बता चुके हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एलसीएम के बराबर होता है। तो कैसे होगा कि 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो जाएगा, 2 बचा 2, 6 दूना 12 13 14 हो जाएगा, क्योंकि 0 था यहाँ, और 6 त्रिकी 18 हो जाएगा, यानी 18,144। और इधर भी गुणा हमने करके देख लिया है तो 18,144 ही आएगा। ये हमने RHS, हमने LHS और RHS सिद्ध कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अतः यह प्रश्न सॉल्व हुआ। तीसरा क्वेश्चन हमने तीसरा सेक्शन सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों आते हैं प्रश्नावली 1.2 के तीसरे प्रश्न की तरफ। 3 सेक्शन करके सवाल दिए थे, तीनों सेक्शन को हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलते हैं, तो जल्दी से 2 का निकाल देते हैं, तीसरा आप निकाल दीजिएगा, आपके होमवर्क के लिए काम आएगा। वैसे आसान है, सब निकल जाएगा। क्या है? 12 है, देखिए कैसे निकलता है। 15 है, 21 है, ऐसे लिख लेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, हाँ 15 का कैसे करेंगे? तो 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21 और 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, अब कैसे लिखेंगे? तो 12 लिखेंगे। 12 का कितना है? 2 गुणे 2 दूनी 4 तिहाई 12 है। और 15 का कैसे है? 3 पचे 15 है। और 21 का कैसे है? तो 3 सते 21 है। क्या इसमें एचसीएफ निकालेंगे? एचसीएफ, तो क्या इसमें कोई एचसीएफ दिख रहा है आपको? दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं 3 कॉमन है, यानी इसका जो एचसीएफ है
वो 3 है, तो एलसीएम 3 होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम दिख रहा है एलसीएम में कुछ, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होता है और गुणे जो संख्या बचती है उन संख्या का गुणा कर देते हैं, यानी ये 2 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 25 60 और 60 सत्ते 420 आंसर, यानी ये एक आंसर यह है, एक आंसर यह है। एलसीएम और एलसीएम आप निकाल दिए हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 17 है, 23 है, 29 है। दोस्तों आपको पता होगा कि 17 और 23 और 29 एक अभाज्य संख्या है, विभाजित नहीं होती हैं, वे खुद संख्या होती है या एक से होती हैं। तो 17 से कर लेते हैं और ये 23 से करेंगे और ये 29 से करेंगे, 29 से करेंगे, एक आ जाएगा। ठीक, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 17 1 गुणे 17 करेंगे, 23 का क्या लिखेंगे, 1 गुणे 23 करेंगे और 29 का क्या करेंगे, तो 1 गुणा 29 करेंगे। यहाँ एचसीएफ क्या लिखेंगे, एचसीएफ तो आपको देख रहा होगा 1 है और एलसीएम क्या है, एलसीएम तो एलसीएम है 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है दोस्तों, अगर एक का गुणा इसमें नहीं करेंगे तब भी, क्योंकि एक संख्या से क्या मतलब हुआ, एक से करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो इसका कितना हो जाएगा, 17 गुणे 23 और गुणे 29, यानी 29। एलसीएम जो होगा वो 11,339 हो जाएगा, 11,339 एलसीएम हो जाएगा उसका, एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब तीसरा सवाल जो है वो आप कर लीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि एचसीएफ 306 और 657, यानी इस संख्या का 306 और 657 जो है उसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 9 दिया है और एलसीएम निकालना है इसी संख्या का। ठीक है दोस्तों, तो जो हमने दूसरे क्वेश्चन में एल्गोरिथम यूज किया था, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है, उसी से हम ये सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, देखिए दोस्तों, संख्याएं कौन कौन सी है, 306 है और 657 है और एचसीएफ 9 है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, 306 गुणे 657 बराबर 9 गुणे
एलसीएम दिया नहीं है। अब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये ना नीचे आ जाएगा, यानी 306 गुणे 657। ठीक है दोस्तों, 57, और इसका गुणा करेंगे तो एलसीएम जो है वो 22,338। यही आंसर है। प्रश्नावली 1.2 के 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी जो 6 दिया है, n का मान हम क्या कोई प्राकृतिक संख्या रख दे कि इसका मान जो है ऐसा मान आ जाए कि लास्ट में 0 से समाप्त हो। क्या ऐसा संभव है? जांच करते हैं। कैसे करेंगे? तो पहले जानेंगे हम प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 9 तक संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है, और इन्हीं को मिला जुला के जो संख्याएं बनती हैं, ठीक है दोस्तों, जो हम यूज करते हैं वही प्राकृतिक संख्या है। तो अब जांच करते हैं। n का मान 0 रखने पर, पुट द वैल्यू इज 0 ऑफ n। तो 6 पर 0 रखेंगे तो इसका मान 1 आता है, क्योंकि कोई भी संख्या पे अगर 0 घात है तो उसका मान 1 आता है। क्या लास्ट में 0 आया? नहीं। अब n का मान 1 रखें तो यानी 6 की पावर 1, 6 आएगा। n का मान 2 रखें तो n का मान 2 रखें तो यानी 6 के पावर 2, तो 36 आता है। n का मान 3 रखें तो कितना हो जाएगा? 6 गुणे 6 की पावर 3, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 36, 216 आ जाएगा। n का मान 4 रखें तो 6 की पावर 4, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1296 के 1296 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो n का मान हमने 6 तक देख लिया है। 7 का भी देखेंगे, 8 का भी देखेंगे और 9 का भी देखेंगे। तो किसी भी संख्या पर मान रखने पर n का जो वैल्यू है वो लास्ट में 0 नहीं आएगी। अतः हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या n के
के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें सॉल्व करना था। प्रोसेस देख लीजिए, ये 5वां क्वेश्चन का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं, प्रश्न छठा दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो जांच करके हम दिखा देंगे, अगर भाज्य संख्या निकल जाएगा तो जांच हो चुकी कि भाज्य संख्या क्यों है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 लिखेंगे और इसमें से दोस्तों 13 कॉमन ले लेंगे, तो 13 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 7 गुणे 11 और प्लस 1 बच जाएगा, यानी 13 गुणे 11 77 और प्लस 1 यानी 13 गुणे 78। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। अब देखिए ये 78 जो है, 78 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, 8 है, और ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी हो सकता है, 4 से, ठीक है, 2 से भी डिविजिबल हो सकता है, यानी हम जान चुके हैं कि यह भाज्य संख्या है। जैसे 78 है, निकाल लेते हैं, 2 3 6, 2 9 18 और 3 13 3 39 और 13। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है, हमने ये भाज्य संख्या देख लिया है, और एक अभाज्य संख्या है। अगर गुणा करेंगे तो ये पूरा जो मान होगा वो भी भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसी का तो गुणनफल है, यानी ये भाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अतः 13 गुणे 78 भी एक भाज्य संख्या क्या है। इसके लिए क्या करेंगे, 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें से भी 5 कॉमन ले लेंगे, बाकी जो संख्या बचेगा वो लिखते जाएंगे। 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 1 हो जाएगा। ये 5 है, अभी अभाज्य है, अंदर देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, 1009, चूंकि 1009 एक भाज्य संख्या है, इसलिए 1009 गुणे 5 भी एक भाज्य संख्या है। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5
भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक साथ और एक समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली 1.2 का सवाल है। बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बड़ा है, इसीलिए आपका मन थोड़ा सा विचलित हो रहा होगा कि कहां से स्टार्ट करें। लेकिन दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, जैसे क्वेश्चन कहे वैसे करते जाना है। चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो एक वृत्ताकार पथ है खेल के मैदान के चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट सोनिया लेती है, और रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट रवि को लगता है। ठीक है दोस्तों, लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक समय पर चलना प्रारंभ करें। अब दोनों एक ही स्थान पर यहां से चलना प्रारंभ करती हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने, यानी अपोजिट साइड में नहीं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ये क्या है कि 8 मिनट सोनिया को लगता है, और इसे 12 मिनट रवि को लगता है। एक जगह लगाने में 12 मिनट लगता है, और इसे 18 मिनट लगता है सोनिया को। तो 18 मिनट यानी इसको ज्यादा समय लग जा रहा है। यानी जब ये दोनों साथ चलेंगे तो क्या होगा, रवि धीरे धीरे सोनिया से आगे बढ़ता जाएगा, सोनिया पीछे होती जाएगी, रवि आगे बढ़ता जाएगा, और ये रवि आगे निकल जाएगा, क्योंकि 18 मिनट लगता है इसे, सोनिया को लगता है, और 12 मिनट में इसे लगता है, यानी ये 6 मिनट पहले पहुंच जाता है दोस्तों। तो ये क्रिया चलती रहेगी, और ज्ञात करना है वह टाइम कि ये आपस में दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, यानी ये कितने चक्कर के बाद, कितने टाइम के बाद ये यहाँ मिलेंगे, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अब यानी हमें क्या कह रहा है, एक ऐसा मान कह रहा है कि जो दोनों को संतुष्ट करता हो, और जो दोनों को टाइम को मैनेज कर ले। इसके लिए ऐसे क्वेश्चन में, और घंटी वाले क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, जब 2 लोग 3 लोग की बात की गई हो, 4 लोग की बात की गई हो, तो वो एलसीएम से ही सवाल बनते हैं। तो 18 और 12 का लेंगे हम एलसीएम लेने पर क्या होगा, 2 9 18, 3 त्रिकी 9, 3 एकम 3, और 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी 18 का 2 दूनी 2 तिहाई 6 त्रिकी 18, और 12 का हुआ
2 दूनी 4 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है दोस्तों, लसन निकालने के लिए क्या करते हैं, मौसा पहले छांट लेते हैं। तो ये जो 2 है वो और ये 3, यानी मौसा हमारा 2 और 3 है। निकालना क्या हमें, एलसीएम निकालना है। महत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या था हमारा 6 है, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कितना निकलेगा, तो जो मौसम दिया है 2 गुणे 3 ये, और साथ में ही मल्टीप्लाई करेंगे जो संख्याएं बची हुई हैं 3 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 तिहाई 36। ठीक है दोस्तों, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने प्रश्नावली 1.2 को देख लिया, 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। आगे हम पढ़ेंगे 1.3 प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा भी हमें टाइम नहीं लगा और हमने प्रश्नावली 1.2 को अच्छे से सीख लिया। क्या दोबारा ये क्वेश्चन आएंगे तो आपसे छूटेंगे? नहीं छूटेंगे। आप ऐसे पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जाम में गेन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हमारे जो वीडियो अपलोड होगी वो पहले आपको मिल जाए, जैसे ही अपलोड हो मिल जाए। सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द वीडियो प्राप्त हो जाए। दोस्तों, ये जो मेहनत दिख रही है आपको, ये आप ही लोगों के लिए है। थोड़ी सी आप भी कदम उठाएं, हाथों से हाथ मिलाकर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।